पापा को कौन सी सब्जी पसंद है पूरे घर को पता है, घर के लड़के को कौन सी सब्जी पसंद है पूरे घर को पता है, पर घर की माँ को कौन सी सब्जी पसंद है किसी को नहीं पता। क्या बात है, आपकी तालियां कम थी क्योंकि माँ से उसकी पसंद पूछी नहीं गई। माँ ने परिवार की पसंद को अपना पसंद बना लिया। जो बच्चा खाता है उसी को बना देती है, जो पति खाता है उसको बना देती है। कल्पना करिए, मैंने कल्पना की युद्ध निबट गया है, भगवान अपने सैन्य शिविर में हैं, विभीषण राजा हो चुके हैं, वो कह रहे हैं भगवान रुक जाइए। माता सीता और प्रभु श्री राम अकेले हैं। अब जरा 100% मेरी तरफ आइए, अविस्मरणीय रात मैं दूंगा और इसलिए भी मुझे बहुत मन के साथ गा दीजिए कि इतने महत्वपूर्ण लोग एक साथ किसी के लिए नहीं बैठते। ये हिंदी का सौभाग्य है, मेरे प्रति इन सबका स्नेह है कि मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जगदीश भाई साहब, सब तमाम लोग। क्या कहा होगा, भगवान ने सीता की तरफ देखा, माता की तरफ, माता ने क्या कहा होगा। पहली पंक्ति पर आपकी माँ और आपकी गुनगुनाहट आई तो मुझे अच्छा भाई साहब नया गीत आपके लिए सुनिए कि चलो अब लौट चले रघुराई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, मेरा दावा है कि अगर हृदय रखते होंगे तो आपकी आंखों से आंसू बहेगा। यही जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। मेरा सौभाग्य 21 की रात पूरी अयोध्या इस गीत को गा रही थी। मैं चौराहे पे गा रहा था, 5000 आदमी सुन रहा था, सब गा रहे थे सरयू के किनारे। पंक्ति सुना, एक भी मुंह खामोश ना हो, मोक्ष मिलने का अवसर है कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले। पहली पंक्ति सुनिए, माँ को क्या कह याद आती है कि सरयू के तट बिलख रहे हैं, सरयू के तट बिलख रहे। ये कई लोग बैठे हैं, मेरी बहुत प्रिय मित्र मुमताज बैठी है, गजल लिखने वाली। राजेश भैया पिछले 35 साल से मेरा हाथ पकड़े हुए दिल्ली में। जब मैं बहुत सामान्य रूप से आता था 100-500 रुपए में, उस समय भी इनकी कोशिश होती थी कि इसे 1100 दिलाऊं। क्या बात है, इनसे सीख कुछ। अगली पंक्ति कविता की हो तो कविता की तालियां देना। कि सरयू के तट बिलख रहे हैं, सरयू के तट बिलख रहे हैं, रस्ते रस्ता निरख रहे हैं, रस्ते रस्ता निरख। भगवान के साथ रहकर कोई दुखी हो सकता है? मेरी माँ दुखी रही भगवान के साथ, पंक्ति सुनना क्यों दुखी रही? और जितनी तालियां आपने शुरू की थी उससे 4 गुना स्वर सुनाई दे कि सरयू के तट बिलख रहे हैं, रस्ते रस्ता निरख रहे हैं, सासें देवर संग सहेली, सासें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, उर्मिल सासें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली। साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, अवधपुरी की मुझको इस दिन यादें बहुत सताई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई।
चलो अब लौट चले। भगवान है किस लिए? इन महिलाओं को, अपनी भाभियों को समर्पित करता हूँ कि दुनिया का देवों का सपना, गाना मेरे साथ, कि दुनिया का देवों का सपना तुमने मान लिया था अपना। तुमने, वशिष्ठ ने डांटा कि वनवास तो राम को हुआ, बेटी क्यों जा रही है? उसने कहा कि धर्म आपने इनको सिखाया है, उतना ही धर्म मेरे पिता जनक ने मुझे सिखाया है। ये अपने धर्म के लिए जा रहे हैं, मैं अपने धर्म के लिए जा रही हूँ। तो मैं बोलता हूँ दुनिया का, अगली दो पंक्तियों पर जितनी मेरी भाभियां माएं बहनें बैठी हैं, उनके हाथ में सबका आशीर्वाद। दुनिया का देवों का सपना तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने माना। पंक्ति आ रही है, पर मेरी सांसों ने माना, केवल नाम तुम्हारा जपना। पर मेरी सांसों ने माना, केवल नाम। बड़े ज्ञानी लोग हैं इस देश में, बड़े ज्ञानी, दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा है। एक विश्वविद्यालय बना रखा है हमने उनका, किस अंदर रहो सब लोग इकट्ठे हो। ये महान देश है। 29 साल राम हुए या नहीं हुए, इस पर मुकदमा चला इस देश। और आखिरी दिनों में जब मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्हीं जगह रामनवमी पड़ गई, तो कोर्ट की छुट्टी हो गई। तो हमने मिलॉर्ड को फोन किया कि मिलॉर्ड अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई? और छुट्टी हुई है तो हुई होंगे। वाह 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 वाह, एक बार आए बोले आपका भगवान इतना मामला था कि वो सोने के हिरन के पीछे चल दिया। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूँ अपने भगवान की ओर से, अपनी माँ के स्वर में, सबके हाथ में, कि तुमने मान लिया था अपना, तुमने मान लिया था अपना, देवों का दुनिया का सपना। भाग्यहीन जग कुछ भी जाने, भाग्यहीन जग कुछ भी जाने, मैं जानी या बस तुम जाने। फिर उठाना, मैं जानी या बस तुम जाने, सोने के माया व्रत पीछे, सोने के माया व्रत पीछे, प्रभुता क्यों पौराई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट, जोर से गाइए, चलो अब लौट चले। आखिरी बात जिसका सुनिएगा, दो चार मित्र उठे हैं वो जिस किसी काम के लिए जा रहे हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ठहर के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। आखिरी बात सुनिएगा कि तुमने सबको महल दिलाए। राजनेता इसे अन्यथा ना लें, मैं सच बोल रहा हूं केवल। अगली पंक्ति में धीमे से आवाज की पढ़ूंगा, 550 साल का गुस्सा आपकी ताली में देखूंगा कि तुमने सबको महल दिलाए। गाओ कि तुमने सबको महल दिलाए। गुस्सा ठीक आ जाए तो बताना कि तुमने सबको महल दिलाए। ये सुग्रीव को, विभीषण को, 5 कालिदास रोड, 7 जनपद, सब उन्हीं के दिलाए हुए हैं। तुमने सबको महल दिलाए, कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी, तालियां कम थी, किसी के भवन गिरा। अगली 2 पंक्तियों में प्रायश्चित करना अगर कम हुई हो, कहाँ किसी के भवन गिराए, तुमने सबको महल दिलाए, कहाँ किसी के भवन गिरा। पंक्तियां सुनिए, फिर क्यों जग के असुर पक्ष में, फिर क्यों जग के असुर पक्ष में, तैयार हो जाओ, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम ढाए। फिर क्यों जग के असुर पक्ष। एक सवाल पूछने के लिए देश की राजनीति
75 साल से हकला रही है। इस भीड़ में एक पगड़ी बैठी हुई है, सरदार जी बैठे हुए। महाराजा रणजीत सिंह की तलवार का जादू बंगाल के पार तक चला है।